हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल रेशनल टॉक। दोस्तों, हमारे यहां एजुकेशन एक एकेडमी एजुकेशन होती है, एकेडमिक एजुकेशन होती है, और एक एजुकेशन एक अलग कैटेगरी में आती है जो हम लोग किसी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और इसका मकसद एक ही होता है, किसी भी टाइप के जॉब के लिए रिक्रूट होना। एंट्रेंस भी हम कह सकते हैं, एंट्रेंस भी होता है वो कंपटीशन, या तो किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना या किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्रूटमेंट के लिए कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना। तो एक तो एकेडमी हो गया, यानी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और भी, और एक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, वो हो गया। आज के डेट में हम लोग एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि एक तरफ हम जैसे अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं और दूसरी तरफ ग्रेजुएशन के बाद जब हम जॉब मार्केट की तरफ आते हैं, यानी हमें अब नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए फिर हम कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और उस कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हुए अगर आप गौर करें तो जो पढ़ाई हम लोग करते हैं, तैयारी करते हैं, वो हमारे एकेडमिक से रिलेटेड तो होता है, मगर पैटर्न बिल्कुल लगभग अलग होता है। मैं बात कर रहा हूं फैक्चुअल बेस और जीके टाइप क्वेश्चंस की। एक तरफ आपने ऑनर्स किया या ग्रेजुएशन में आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ें, टेक्निकल बैकग्राउंड हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, एनीथिंग, या लिटरेचर हो, एनीथिंग। आप एक तरफ ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट्स को लेकर पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे आप जॉब मार्केट की तरफ आते हैं, आप बैठ करके जीके पढ़ना शुरू कर देते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस और फैक्चुअल बेस्ड सिलेबस की तरफ भागने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नौकरी लेना है। आप अगर ठीक से सोचें और समझें कि पढ़ाई का, एजुकेशन का असल मकसद क्या है, तब आपको यह समझ में आएगा कि एजुकेशन का मकसद वो नहीं है जो हम जीके पढ़कर हासिल करना चाह रहे हैं। एजुकेशन का मकसद यह नहीं है कि हमें बस नौकरी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें क्या भी पढ़ना पड़े, कुछ भी पढ़ना पड़े, ऐसा तो नहीं है। ग्रेजुएशन में आप हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप इंजीनियरिंग पढ़ें, आप मैनेजमेंट पढ़ें, आप कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ें, आप लिटरेचर पढ़ें, और जैसे आप इधर आए आपने बैठकर जीके पढ़ना शुरू कर दिया, सारे लोग एक हो गए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। क्या हासिल करना चाह रहे हैं हम लोग? क्या जीके पढ़कर, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को पढ़कर, रटकर नौकरी तो मिल जाएगी, ठीक है, क्या बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे? या एजुकेशन का जो पर्पस है, क्या पर्पस है एजुकेशन का? हमें और आपको रेशनल बनाना, हमारे और आपके दिमाग को सोचने वाला बनाना, इंटेलिजेंट बनाना, हम सही गलत का फर्क कर सके, हम सोच सकें, सवाल कर सकें, डिस्कस कर सकें, हर चीजों को समझ सकें। ग्रेजुएशन तक सब कुछ सही चल रहा होता है, ग्रेजुएशन के बाद हम ऐसे सिलेबस की तरफ आ जाते हैं जो क्लास 9, 10 का बच्चा भी को भी अगर हम दे दें तो वो भी कर लेगा, उस चीज को वो भी रट लेगा। तो क्या फर्क रहा एक ग्रेजुएट में, एक पोस्ट ग्रेजुएट में और क्लास 9, 10 के बच्चे में? यहां तो एजुकेशन का पर्पस ही समझ में नहीं आता। सबको लगता है एजुकेशन का मतलब नौकरी। ठीक है, नौकरी जरूरी है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए नौकरी एक अच्छा जरिया है, और बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए यह लगता है कि एक सिक्योर इनकम है वो। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तो बहुत कम लोग सोचते हैं, खासकर अगर आप नॉर्थ इंडिया में या आप किसी भी रीजन में जाएं, अगर छोटे मोटे शहरों में जाएं, छोटे मोटे गांव में जाएं, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप, फार्मिंग को छोड़कर, फार्मिंग से हटकर अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी। ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि हमें स्टार्टअप करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। बिजनेस की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। हमें लगता है बिजनेस हमारे लिए नहीं है, बिजनेस उन लोगों के लिए जिनका कोई खानदानी बिजनेस चलता आ रहा हो। भाई, एक बिजनेसमैन अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करता है तो उससे सिर्फ उसको ही मुनाफा नहीं होता, उसको तो होता है, लेकिन कम से कम कई लोगों को वो जॉब दे पाता है, और उसकी वजह कर कई फैमिली खुशहाल हो जाते हैं। और आपके सिर्फ एक नौकरी लेने से सिर्फ आपकी फैमिली चल सकती है। तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया, मैं बताना कुछ और चाह रहा था कि जीके बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को हम एकदम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैटर्न आजकल बन गया है, हम क्या करें, हमें तो जाना पड़ता है। लेकिन अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को भूलकर सिर्फ जीके की तरफ चला जाना, आप कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आप
आपने कभी सोचा कि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है अपने उस सब्जेक्ट के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या नॉलेज है आपको? कितने डेप्थ में जाकर के आपने अपने सब्जेक्ट को समझा है? आपकी क्या स्पेशलिटी है? आप हिस्ट्री ऑनर्स हैं? आप हिस्ट्री ऑनर्स कहां रहते हैं जब आप जीके पढ़ने लगते हैं? आप ज्योग्राफी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स या किसी भी सब्जेक्ट में आओ, इंजीनियर। आज के डेट में तो सरकारी नौकरी की तैयारी में, सरकारी नौकरी की वैकेंसीज में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर्स, इनफैक्ट पीएचडी वाले भी दिखेंगे आपको। ठीक है, मजबूरी है, जॉबलेसनेस है, बहुत सारी रोजगार के इश्यूज हैं, मैं मानता हूं, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये फैक्चुअल नॉलेज, ये जीके आपको कहां लेकर जा रहा है? आपके सोचने समझने की सलाहियत धीरे 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 खत्म हो जाएगी। इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन से आप इंटेलिजेंट कैसे बन सकते हैं जब तक आपको एनालाइज करना नहीं आएगा? और आप ग्रेजुएशन में जो लेकर पढ़ रहे हैं, फिर उसका क्या फायदा? तो दोस्तों, मैं सिस्टम के खिलाफ एकदम से हम लोग जाकर के इसे बदल नहीं सकते। इसके लिए हमें धीरे धीरे आवाज उठानी पड़ेगी, हम लोगों को सोचना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। हमें सरकार को, ऑर्गेनाइजेशंस को, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, रिकमेंड करनी पड़ेगी कि हमें सिर्फ जीके नहीं चाहिए। एक शॉर्टकट है कंपटीशन या रिक्रूटमेंट के लिए, लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए, उनका काम तो हो जा रहा है, लेकिन हमारा क्या? हमें तो लॉस है ना। जो आपके रीजनेबल और रेशनैलिटी, जो आपके रीजन और रेशनैलिटी के जो लॉसेस हो रहे हैं, जो आपके इंटेलिजेंस के लॉसेस हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा लॉस है। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा। ये धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस को खत्म कर रही है। आप नौकरी तो पा लेते हैं, बहरहाल हमें इस बारे में सोचनी चाहिए कि हमें डिटेल ओरिएंटेड चीजों को समझें, पढ़ना सीखें। हमें सिर्फ फैक्चुअल बेस की तरफ नहीं जाना। इंफॉर्मेशन अपनी जगह ठीक है, बट एनालाइज करना सीखें। और हम सबको अवेयर करें हर लेवल पर, सेकेंडरी लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक, पीएचडी लेवल तक। तो आज के डिस्कशन में मैं आपको यह मैसेज देना चाह रहा था। ये थोड़ा रेशनल हो गया, मैंने भी जो अभी डिस्कस किया है, ये कुछ इंफॉर्मेशन वाइज डिस्कशन नहीं था। मैं चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा अवेयर करूं और आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूं कि क्या हमारे लिए एजुकेशन में जरूरी है और एजुकेशन हमें क्या देना चाह रहा है। आप सब जानते हैं, बस मैं आपको थोड़ा अवेयर करना चाह रहा हूं, आपको जगाना चाह रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों से कुछ ना कुछ आप अवेयर आप जरूर हुए होंगे। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे भी मैं बहुत सारे टॉपिक पर वीडियोस लाऊंगा और अच्छे अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे, बाय।